थोड़ी सी बेटर हुई आंटी। चलिए आप शेयर करें। जी। जी जी। अ, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। अ, सबको सबको मेरा प्रणाम और सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना और संगत जी आप सबका शुक्राना। आपने मेरे को मौका दिया, गुरु जी की आज्ञा से आज सत्संग सुनाने का मौका मिल रहा है। मेरा गुरु जी से जो जर्नी शुरू हुई वो अ, मेरी बेटी की शादी से हुई और मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर जो गुरुजी से जुड़े हुए थे उन्होंने मेरे को बताया कि हम इस तरह से गुरुजी को फॉलो करते हैं और बहुत अच्छा सत्संग होता है। तो उस दौरान मैं अपनी बेटी की शादी की तैयारी में बिजी थी और मैं साईं की बहुत बड़ी भक्त थी। तो मैं साईं जी से कह रही थी कि बाबा आप ना मेरी बेटी की शादी में ज़रूर रहिएगा, क्योंकि कोरोना के टाइम पे शादी हो रही है, पता नहीं कैसी होगी। और आप सब जानते हैं कि उस दौरान शादियां बस कुछ ही लोगों के बीच में, मतलब घर वालों के बीच में हुआ करती थी। और हमें मस्कट से इंडिया जाना था और तो बहुत मुश्किल लग रहा था जाना कि कैसे होगा, तैयारी कैसे होगी, कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी। तो और उनके इन लॉज ने बोला कि नहीं आप आके इंडिया ही शादी करें। तो बस थोड़ी सी हिम्मत मेरे ब्रदर और सिस्टर वगैरह सब ने बंधाई कि नहीं नहीं हो जाएगा, हम सब हैं, तुम चिंता मत करो, हो जाएगी। बस उस तरह से स्टार्ट हुई तैयारी। और इतना ही मैंने बस उनसे कहा और मैंने कहा कि शादी की शुरुआत ऑफ कोर्स कीर्तन से होगी, साईं बाबा का कीर्तन करना चाहती हूँ, ऐसे भैया से मैंने कहा। तो भैया ने कहा कि मेरे यहाँ तो रोज गुरु जी का सत्संग होता है, तो उस टाइम पे भी होगा तो हम सत्संग कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, गुरु जी का सत्संग कर लेते हैं, भगवान के नाम लेने से है तो चाहे गुरु जी का सत्संग हो चाहे साईं बाबा का कीर्तन एक ही बात है। तो ये बात हो गई और उन्होंने कहा कि सब मैं तैयारी कर लूंगा, तुम चिंता मत करो, यहाँ पे बहुत अच्छी संगत है और सब मिलके यहाँ पे कर लेते हैं। और इस तरह से हम लोग सब थोड़ा इसको शॉर्ट में करती हूँ कि हम लोग वहाँ पहुंचे और गुरु जी का पहला सत्संग मैंने अटेंड किया जो मेरी बेटी की शादी का ही था। और गुरु जी की आज्ञा से मैंने पूरा लंगर खुद बनाया और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि मुझे लंगर बनाने का मौका मिला। और बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। गुरु जी की चुन्नी जो वहाँ पे गुरु जी के ऊपर उनके स्वरूप पे चढ़ाई गई थी, वो एक आंटी ने उतार के मेरी बेटी के सर पे रखी। और एक अंकल जी थे वहाँ पे जो उनके ऑर्गेनाइजर थे शायद, उन्होंने कहा कि आज गुरु जी ने ध्यान में कहा है कि तेरी बेटी के 90% वो काट दिए हैं मैंने और 10% रह गए हैं, अब शादी के बाद वो भी कट जाएंगे, तू बिल्कुल चिंता न करी। आंखों से ऐसे आंसू टप टप होने लगे कि जैसे पता नहीं खुद आशीर्वाद मतलब दिया हो गुरु जी ने आके। और साईं बाबा के दर्शन मुझे वहीं बैठे बैठे हुए गुरु जी के स्वरूप में, मुझे बहुत एकदम से अजीब लगा कि ये क्या, मतलब मैं गुरु जी को देखना चाह रही थी लेकिन मुझे साईं दिख रहे थे। तो मैं मन ही मन कह रही थी कि हे भगवान ये क्या हो रहा है, मतलब जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहां मुझे गुरु जी दिखने चाहिए, साईं दिख रहे हैं। तो शायद ये गुरु जी का वो था कि मैं सब में बसता हूँ। और अगर यहाँ पे तुम्हें साईं दिख रहे हैं तो वो भी मैं हूँ, गुरु जी भी मैं हूँ और मैं सर्वस्व। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाद में मैंने अपने भाई से बात भी की तो उन्होंने कहा ऐसा ही होता है, गुरु जी अपना प्रेजेंस फील कराते हैं। तो इस तरह से मेरा जुड़ना गुरु जी के साथ हुआ। उसके बाद धीरे धीरे सब, मतलब शादी हो गई, हम वापस आ गए मस्कट। और कुछ टाइम के बाद मेरे को बीमारी हो गई और काफ़ी अपसेट थे हम कि क्या करें कैसे करें। तो फिर भाई ने बोला कि वहाँ पे गुरु जी का सत्संग ज़रूर होता होगा मस्कट में, तुम चेक करो और गुरु जी का एक स्वरूप अपने घर ज़रूर लेके आओ।
तो गुरुजी सब ठीक कर देंगे, तो टेंशन मत लेना। और कहाँ से स्वरूप लाऊं, मैंने क्या सोचा, मैंने कहा क्या करूं, कहाँ से करूं। तो उन्होंने बोला अच्छा मैं पूछता हूँ मस्कट में कोई संगत है। तो भैया ने किसी तरह से मस्कट की संगत में मानसी आंटी का नंबर ढूंढ के मुझे दिया, और उनके हस्बैंड अगले ही दिन मेरे को गुरुजी का स्वरूप दे गए। और जैसे जैसे उन्होंने बताया, मैंने जल जल प्रसाद रख के गुरुजी के स्वरूप के आगे हर रोज अरदास करनी शुरू की, और मंत्र जाप शुरू किया जैसा जैसा उन्होंने बताया। और बस उससे फिर मेरी सर्जरी का डेट फिक्स हो गया। डॉक्टर मुझे बहुत अच्छी मिली गुरु जी की कृपा से। और जब हम वहाँ गए, उन्होंने इतना आसान कर दिया कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कोई बीमारी है। मतलब बहुत आसानी से 3 महीने मेरे को लगे, और 3 महीने मेरे कैसे निकल गए मुझे कुछ पता नहीं। मैं इतने हॉस्पिटल में इतने चक्कर लगने थे, इतने दौरान एमआरआई की मशीन में इधर उधर सब जगह जो जाना होता था, बस मैं मंत्र जाप करती और अपना ट्रीटमेंट करवाती जाती। और आप मानेंगे संगत जी, मेरे वो 3 महीने मेरी सर्जरी इतने आराम से ऐसे टल गई कि मुझे इतनी सी भी दर्द नहीं हुई। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे गुजर गया वो टाइम। और इतना शुक्राना गुरुजी का कि बस गुरुजी 2 बारी मेरे ड्रीम में आए। और एक बारी तो गुरुजी जब ड्रीम में आए तो गुरुजी ने अ, मेरे को अपने दर्शन कराए। मैं कुछ सीढ़ियां चढ़ रही थी, और वो इतनी लंबी सीढ़ी थी कि मुझे आंटी समझ नहीं आपकी आ वॉइस रहा। कट रही है। हाँ जी, अब ठीक है? अभी आ रही है जी आंटी? जी जी आंटी, शेयर करें प्लीज जी। अच्छा, तो मैं वो सीढ़ियां चढ़ती जा रही हूँ, और मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है हमने कहीं जाना था, और वो सीढ़ियां हमें वहां ले जा रही हैं। तो मैंने आगे जाके देखा तो एक दरवाजा था, वहां पे एक आंटी जी ने बोला आप अंदर आ जाएं, यहाँ बैठे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हमें तो आगे जाना है। तो वो कह रही नहीं नहीं, थोड़ी देर बैठे यहाँ पे, आप लंगर प्रसाद खा के जाएं। मैंने कहा अच्छा। हम अंदर चले गए, बिना सोचे समझे अंदर गए, वहां देखा गुरुजी विराजमान थे, और गुरुजी ने बोला ले ए पी ले। उस ग्लास में जल प्रसाद था, कुछ शरबत था जो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू पी ले। और मैंने वो चुपचाप वो पी लिया, और फिर मैंने कहा हम अब चलते हैं, हमें आगे जाना है। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, बैठो बैठो, हले लंगर प्रसाद खा के जाना, जाना नहीं। ते बस फिर हम वहां पे बैठ गए चुपचाप, और वहां से फिर गुरुजी दरवाजे से जाते हुए दिखे कि भाई गुरुजी अब चले गए। उन्होंने हमें लंगर प्रसाद दिया, हमने खाया। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि हम सीढ़ियां वापस उतरनी शुरू हो गए, और उसके बाद मेरी नींद खुल गई। तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या है। तो जब हम बड़े मंदिर के दर्शन करने गए, वहां पे एक अंकल मिले जो गुरुजी के टाइम पे हुआ करते थे उनके साथ। तो अंकल से मैंने ये शेयर किया, तो अंकल ने मुझे कहा कि बेटा इसका मतलब ये है कि गुरुजी ने जो रास्ता तेरे को चढ़ाना था वो चढ़ा दिया, उसके ऊपर तुमने जाने नहीं दिया, तुम्हारी जर्नी वहीं खत्म कर दी। और गुरुजी ने ये तुम्हें ब्लेस किया है कि तुम्हारी आगे की जर्नी काट दी। जो भी अगर कुछ होना था तो वो काट दिया, इसका यही मतलब है। और इतना मैं मतलब शुक्राना करा जाके दोबारा गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी मेरे को एक बारी प्लीज आप फिर से दर्शन देके ब्लेस कीजिए। और गुरुजी ने बहुत सारी तरीकों से मुझे ब्लेस किया, कभी तितली के रूप में, कभी ओम के रूप में। और अब तो इस तरह से है कि बस अब गुरुजी का नाम लेते लेते आगे जिंदगी भी ऐसे ही कट जाए। बस यही मुझे शेयर करना था कि कैसे मेरी जर्नी हुई और किस तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और सारी संगत जी से बस यही है कि विश्वास अपना बनाए रखने का, जैसे सब संगत जी समझाते हैं हमें भी, मैंने भी ऐसे ही उनसे सत्संग सुन सुन के अपने मुझे जवाब मिले। और जिस तरह से सब संगत जी समझाते हैं उसी तरह से मैं चली। और इस फेथ ने आज मुझे यहाँ पे अभी आज मैं ऐसे हूँ सबके सामने बिल्कुल ठीक, कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत शुक्राना।
शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए और मुझे बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्राना।